पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मुड़बते। भैया ये तो गर्भ है, ये बड़ी कठिन जगह है। जितना दुख जीव को गर्भ में मिलता है इतना दुख तो नरक में भी नहीं मिलता है। जब बालक गर्भ में होता है, कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया तो हुआ क्या। कपिल देव जी बताते हैं जब बालक 7 महीने का हो जाता है ना गर्भ में, तो गर्भ का सभी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कपिल देव जी कहते हैं कि 7 महीने का जब बालक गर्भ में होता है ना, तो माता के गर्भ का खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ उसके ऊपर से होकर जाता है। बड़ा परेशान होता है, और जब वो परेशान होता है तो भगवान को चिल्ला चिल्ला करके कहता है, प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते ना, तूने तो बड़े बुरे बुरे कर्म किए, तूने मुझे कभी याद नहीं किया। पहले तो कहता था कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पहले तो मुझसे ये कहता था, लेकिन जब तूने गर्भ से बाहर जन्म लिया तो तू ये भूल गया। हाँ, किया था ये वादा तेरा नाम नहीं भूलूंगा, जपूंगा हमेशा तेरा नाम ही रटूंगा। गया भूल वेशियों में फंस के क्या होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। राम जी के चरणों में जब मन होगा तेरा सफल तब। तो ये गर्भ की स्थिति है, पर भगवान कहते हैं कि अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए मैं गर्भ में प्रवेश करने को भी तैयार रहता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल दे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल दे देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल पंख भृकुटि से, जिनकी केवल पंख भृकुटि से सागर तक उछलते देखा। सागर तक उछलते देखा। उनको ही गोकुल के गोर से, उनको गोकुल के गोर से 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोर से 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी में एक राजा रहते, रघुकुल मणि राव। किसी ने कहा कि ये तो सूर्य वंश के साथ अन्याय हो गया। दशरथ जी रघुकुल मणि, अरे इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने सेवा का आदर्श, त्याग का आदर्श, सत्य का आदर्श। हरिश्चंद्र जी हुए, सत्य के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया। महाराज दिलीप हुए जिन्होंने सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। पर तुलसीदास जी कहते नहीं, दशरथ जी
रघुकुल में मणि ही। क्यों? खूब सारे राजा हुए होंगे, खूब सारे महिपाल हुए, जिन्होंने सेवा को प्रकट किया, जिन्होंने सत्य को प्रकट किया, जिन्होंने त्याग को प्रकट किया। अरे जिसने महात्मा को प्रकट किया, लेकिन धन्य है हमारे दशरथ जी जिसने स्वयं परमात्मा को प्रकट कर दिया। इसलिए रघुकुल की मणि, रघुकुल का अगर कोई योग है तो वो दशरथ जी है। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कथा को कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ जी के मन में ये बड़ा भारी दुख है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ये अपने आप में एक भारी दुख होता है। जिस व्यक्ति के घर में संतान नहीं होते ही वो न जाने कितनी जगह जाता है, कितने इलाज कराता है, लेकिन सच बात यही है कि हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा के सामने, मर्जी के सामने किसी की चलने वाली नहीं है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। गुरु गए तभी गए महिपाला। देखिए कितना सुंदर आदर्श है जीवन में। चलिए कल दर्शन होंगे आपके जी। हाँ जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको अपने से बड़ों के, अपने गुरु परिवार के बड़ों का सामंजस्य करना चाहिए। 1 मिनट का मैं आपका समय ले रहा हूं इस प्रसंग में। श्री हनुमान जी इतने बलवान थे, वो चाहते तो पूरी लंका को अकेले, जब वो रात्रि में जाकर मां सीता का पता लगा करके लंका दहन करके आ सकते हैं, तो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। वो चाहते तो रावण को भी मार सकते हैं, लेकिन नहीं। श्री हनुमान जी ने आदर्श प्रस्तुत किया। आनो मैं त्रिकुट उपारी, अगर आप कहें तो मैं ये कर दूं, मैं लंका का ध्वंस कर दूं, कहो तो जड़ सहित उखाड़ करके मैं इस लंका को लेकर आ जाऊं, लेकिन जामवंत में पूछूं तो जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप हमारे बीच में सयाने हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, उचित सिखावन दीजो मोई। रामचरितमानस हमें शिक्षा देता है कि हमें हमेशा बड़ों की सलाह से ही अपने हर कार्य को करना चाहिए। आप ऐसे समझे कि एक गांव में आग लगी तो सब गांव वाले भाग गए घर छोड़कर। उस गांव में 2 लोग रह गए। कौन? एक व्यक्ति था जो आंखों से सूर था, अंधा था, वो बैठकर रो रहा है, और उसके ही सामने दूसरे छोर पर एक दूसरा व्यक्ति रो रहा है। कौन? जिसके पांव नहीं है।
अब जिसके पाँव नहीं है उसने सूरदास से पूछा, अरे भैया सूरदास, तुम रो क्यों रहे हो? गांव में आग लगी है, सड़क के किनारे किनारे होकर तुम भाग जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? वो व्यक्ति बोला, भैया मैं सड़क के किनारे किनारे चल तो सकता हूं, लेकिन सड़क दिखे तो मेरी आंखें नहीं है। अब मैं अपने प्राण कैसे बचाऊंगा? कहीं ऐसा ना हो कि सड़क का किनारा ढूंढते ढूंढते मैं आग की ओर चला जाऊं और मैं जल्दी मर जाऊं। अब जितनी देर यहां बैठा हूं उतनी देर जीवित तो हूं, कहीं 10 मिनट बाद मरना हो तो 5 मिनट में ही मर जाऊं, तो 10 मिनट का जीवन तो है। अच्छा भैया तुम क्यों रो रहे हो? सूरदास जी ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे? आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे, आप कौन है? तो वो व्यक्ति बोला, भैया मेरे साथ भी यही मरण है, मेरी आंखें तो है पर मेरे पांव नहीं है। मैं देख सकता हूं कि अग्नि मेरी ओर आ रही है, मुझे जलाने वाली है, मुझे मारने वाली है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं भागूं तो कैसे भागूं। तो सूरदास जी ने कहा, भैया एक काम करो ना। क्या? देखो पांव हमारे और आंख तुम्हारी, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ और तुम कहना, चलो भैया सूरदास जी दाहिनी ओर चलो, तो हम दाहिनी ओर चलेंगे। तुम कहना सूरदास जी बाईं ओर चलो, तो हम बाईं ओर चलेंगे। इस प्रकार अग्नि से हम दोनों के प्राण बच जाएंगे। अब ये कहानी सुनने के लिए बड़ी साधारण है, पर संकेत कितना बड़ा है। अंधा कौन? अंधी होती है जवानी, अंधी होती है जवानी। और लंगड़ा कौन? लंगड़ा होता है बुढ़ापा। ये अंधी जवानी तजुर्बे से भरे हुए जीवन के अनेक आकलनों को अपने जीवन में समेटे हुए, तजुर्बे को, अध्ययन को अपने जीवन में समेटे हुए, जब ये लंगड़ा बुढ़ापा अंधी जवानी के कंधे पर बैठकर कहता है ना, चलो बेटा ये काम तुम कर लो, इस काम को करने से तुम्हें हानि नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, वो युवा कभी मार नहीं खाएगा जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेगा। ऐसी ही सलाह दशरथ जी जा रहे हैं गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा, भैया हम तो आपको पुत्र प्राप्ति नहीं करा सकते, पुत्र प्राप्ति करानी हो तो जो इस काम को करता है उसी को बुलाना पड़ेगा। पहले हर काम के विशेषज्ञ होते थे, अब समय ऐसा हो गया एक व्यक्ति को 4-4 काम करने पड़ते हैं। 4-4 काम नहीं, 4-4 शहरों में काम जोड़ने पड़ते हैं। हाँ? कौन से? अच्छा जाना पड़ेगा, क्या करे भाई, कर्म क्षेत्र है। 10 बजे तक का समय तो है, इसके बाद समय है, क्या करें। लेकिन श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम है तो यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम है तो यज्ञ करावा, पुत्र काम है तो यज्ञ करावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम है तो यज्ञ करावा, पुत्र काम है तो यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, यज्ञ के चरु जिसका आधा भाग तो दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया, पृष्ठ भाग में से 2 भाग किए गए, जिसका एक भाग कैकेयी जी को दिया गया, और फिर जो उत्तर भाग था उसके भी 2 भाग किए गए, और वो दोनों भाग कैकेयी जी और दशरथ जी ने प्रेम से सुमित्रा जी को दे दिए। सुमित्रा जी का वचन है कि इन 2 भागों को ग्रहण करने से यदि मेरे घर में 2 पुत्र होते हैं तो एक भाग मैं कौशल्या जी की सेवा में दे दूंगी और एक भाग मैं कैकेयी जी की सेवा में दे दूंगी। और हुआ क्या, समय अपनी गति से चलता रहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरिया अचर हर्ष जुदे
तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पाचे अभिजित हरि पीता सकल पाछे अभिजित हरि पीता माध्व दिवस अति शिल्प धामा माघ दिवस अति शीतल माध्व दिवस अति शिल्प धामा माघ दिवस अति शीतल पावन काल लोक वेशा पावन काली नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता तुलसीदास जी कथा लिखते लिखते भाव में खो गए। जन्म बाद में हुआ और तिथि का वर्णन पहले ही कर दिया रामचरितमानस में। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने गलती कर दी। तुलसीदास जी बोले भैया ये गलती नहीं है। अपनी गलती को सुधारते हुए बता रहे हैं कि मैं तो वर्णन कर रहा हूं, ये तिथि थी, वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी भाव समाधि में पहुंच गए और भूल गए कि अभी भगवान को प्रकट तो कराया नहीं, वो पहले ही कह दिया नवमी तिथि मधुमास। तुलसीदास जी के भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। हाँ, और जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो सबसे पहले पूरा आकाश मंडल सभी देवी देवता भगवान की वंदना के लिए आते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज को जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विषया सियावर रामचंद्र की जय, राम सुत हनुमान की जय, भाई सब संतन की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए। देखिए भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, जन्म तो जीव लेता है। भगवान तो केवल माता का लंबोदर भी बढ़ता है, 1 महीना 2 महीना वाली स्थिति भी आती है, लेकिन जब समय आता है तो भगवान गर्भ के रास्ते इस धरती पर प्रकट नहीं होते। भगवान तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकट होते हैं। आइए आज की श्री राम कथा में ये पावन भगवान का जन्मोत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं और इस जन्मोत्सव के साक्षी हैं भगवान स्वयं श्री बालाजी महाराज, जो सामने बैठकर के कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। श्री राम जी और इसके साथ साथ हमारी समस्त रामलीला कमेटी, जिनके माध्यम से हम ये श्री राम कथा का पावन आयोजन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। पुनः इस बधाई में उपस्थित सभी सदस्यों को ये सुंदर सी बधाई। हमारे माननीय श्री अनिल गर्ग जी उपस्थित हैं, आना तो पड़ेगा बधाई के लिए। मनीष गोयल जी से भी हम बधाई लेंगे आज, 3 दिन में तो हम कुछ नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री वीरेंद्र सिंह जी और हमारे सुशील वर्मा जी, श्रवण शर्मा जी, रजनीश अग्रवाल जी, सागर कोरे जी, जीवन मास्टर जी, ओम प्रकाश जी, और आए बड़े प्रेम से हम सभी लोग। हाँ, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया बाजे बधैया। श्रीमान श्रवण शर्मा जी, बधाई हो। श्रीमान
श्रीमान श्रवण शर्मा जी का भी प्रमुख नाम है। मैया बधाई हो। और मुझे अभी पता लगा है कि वो श्री रामलीला कमेटी के डायरेक्टर हैं। आपके डायरेक्शन बधाई हो। हमारे श्री श्रवण शर्मा जी के डायरेक्शन में ये श्री रामलीला कमेटी श्री रामलीला के मंचन को एक सुंदर स्वरूप पूर्ण रूप देती है। और मैं आप लोगों के लिए एक बात कह रहा हूँ, अगर बात आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं। बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। सागर जी से बहुत बड़ी वार्ता हुई हमारी, इन्होंने बताया कि कैसे रामलीला का मंचन ये लोग करते थे, कितनी मेहनत आप लोगों ने की है। अच्छा, माननीय श्रवण शर्मा जी सागर जी के पूज्य गुरुदेव भी हैं, इसलिए ही इस नाम पर आपका जोर भी ज्यादा था। मैं तो समस्त रामलीला कमेटी के लिए एक बात कह रहा हूँ कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, अच्छे ना होते आप तो यहाँ पर आज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलों को, क्योंकि आप जैसे जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, भैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में। ऐसे नहीं, तालियों के साथ सभी के बजाओ। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे हाँ से जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे हाँ से जय हो। हरि बोल। भगवान का जन्म हुआ है, सूर्य देव आए हैं। 6 महीने के दिन का वर्णन है रामचरितमानस में। और भगवान के दर्शन करे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम रूप में मर्यादित लीलाएं की है। किसी लेखक ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके बोले कि बड़ी मस्ती में वो लोग रहते हैं। भगवान कुछ बोले नहीं रहे, न रो रहे। मैया तो कहती है ना कि जय शिशु लीला अति प्रिय सीता। महाराज, हम आपके भगवान रूप में दर्शन करना नहीं चाहते, हमें आप बालक के रूप में। भगवान खड़े,
मैया से कह रहे मैया लो मैं तो आ गया दर्शन देने। भगवान को देख करके अब भगवान मैया को देखे और मैया भगवान को देखे, बात हो ही नहीं रही। अब मैया सोचे भगवान कुछ कहे तो हम कहे। बड़ी मस्ती में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा हैं कम बोलते हैं। बड़ी मस्ती में वो लोग होते हैं जो सुनते ज्यादा है कम बोलते हैं। कश्मकश में ये गूंगी मोहब्बत है मेरी, ना वो बोलते हैं ना हम बोलते। दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। खोजा सकल जहां में पाया तेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों अवध में बाजे बधैया। छाछ में गंगा ताल ढप बाजे, छाछ में गंगा पानी भट बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, पानी भट बाजे, पानी भट बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे। पानी भट बाजे। छाछ में गंगा ताल ढप बाजे। नाचत 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 काका भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। श्री आनंद धीमान जी है यहाँ पर। आप एक बार कम से कम मंच तक आकर के एक बार हमारा मान जरूर बढ़ाए। आपकी संपूर्ण समिति को मैं पुनः साधुवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हम सभी लोगों को, एक तो मुझे आप लोगों से परिचय करने का जो मौका मिला है बालाजी की कृपा से, मैं इस समय को आजीवन याद रखूंगा। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान की कथा किसी सिद्ध मंदिर के क्षेत्र में करूं, और बालाजी धाम मंदिर पर इस स्थान पर मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा अपना सौभाग्य है। मैं इसको सौभाग्य समझकर अपने शीश पर, अपने माथे पर स्वीकार कर रहा हूं। और भगवान ऐसी कृपा मुझ पर फिर करे कि मुझे मंदिर प्रांगण में और किसी सिद्ध मंदिर क्षेत्र में जहां पर भगवान का मंदिर हो, वहां पर श्री बालाजी के सामने भगवान श्री राम की कथा कहने का मौका मिले। गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी की कृपा रही मुझ पर। इस भावना के साथ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे